नमस्कार भाइयों बहनों। आप लोगों ने बायोडाइजेस्टर सेप्टिक टैंक के बारे में सुना होगा। भारत सरकार का जो संस्थान है DRDO, उन्होंने एक ऐसा बायोडाइजेस्टर सेप्टिक टैंक डिज़ाइन किया जिसमें बैक्टीरिया की मदद से मानव मल और जो भी चीज़ें निकलती हैं घरों से, तो उनको वो डाइजेस्ट कर देता है बैक्टीरिया। और होता ये है कि डाइजेस्ट होने के बाद जो सेप्टिक टैंक से पानी बाहर आता है उसमें कोई पीलापन बदबू नहीं होती है। और यही सब जानकारी पढ़ के मैंने भी कई बायोडाइजेस्टर टैंक बनाने वाले लोगों से संपर्क किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस संस्था का नाम जिनसे हमने ये बायोडाइजेस्टर टैंक ख़रीदा। और ख़रीदने के बाद हमें ये आभास हुआ कि हमने शायद कुछ गलती कर दी है। देखिए, बायोडाइजेस्टर सप्लाई करने वाले दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में कई नामी गिरामी कंपनियां हैं जो इसका उत्पादन करती हैं, इसको बनाती हैं। ये FRP, जिसको फाइबर रीइंफोर्स बोला जाता है, प्लास्टिक, उसके मदद से बनाया जाता है। रेजिन होता है, हार्डनर होता है, कई सारे मटेरियल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और कई कोटि के मटेरियल होते हैं जिनका इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। तो जो भी मुझसे जानकारी जुटाई जा सकती थी मैंने जुटाई और उसके आधार पर इसे ख़रीदने का निर्णय लिया कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये आपके घर से जो वेस्ट वाटर निकलेगा उसमें गंदगी की मात्रा को एब्सोल्युटली नील कर देता है। अगर बैक्टीरिया का स्तर सही है आपके टैंक में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब गड़बड़ क्या हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। जिनसे मैंने ये ख़रीदा उनका नाम है वरुण पांडे। उनकी संस्था है इन्फ्यूज़न टेक्नोलॉजीज़, और इंडिया मार्ट जो एक जाना माना प्लेटफॉर्म है ई बिज़नेस का, उनके मार्फत हमें उनका रेफरेंस मिला था। और भी कई लोगों के द्वारा संपर्क किया गया, लेकिन एक नज़दीकी शहर कानपुर में होने के कारण मैंने निर्णय लिया कि मैं इनसे ख़रीदूँगा। उन्होंने काफ़ी सारे फ़ोटो और चीज़ें भेजी और ख़रीदने के लिए उन्होंने पूरा पैसा एडवांस मांगा। जो जहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था, जहाँ के लिए, वहाँ का जो भी फ्रेट चार्जेस होता है, ढुलाई का भाड़ा होता है, वो भी उन्होंने पूरा एडवांस लिया। ये आ भी गया और मुझे लगा कि मैंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया इसको लेकर। लेकिन थोड़ा सा चीज़ें डाउट करती हैं, क्योंकि इस तरह के जो टैंक बनाए जाते हैं वो पूरी तरह से सील होते हैं। पर जब ये बन के आया तो मैंने देखा इसके ऊपर ये रिपिड, आप देख सकते हैं, रिपिड लगे हुए हैं। और ये चादर भी थोड़ी हल्की लगी मुझे। मैंने कहा ये तो कैप्सूल के जैसा होता है, बिल्कुल एक बार में ढलाई होती है इसकी, जोड़ वगैरह दिखते नहीं हैं और ये बहुत ही मज़बूत बनाया जाता है। ये सालों साल चलता रहता है। बस आप इसे ऐसी जगह नहीं लगा सकते जहाँ पर भारी वाहन या कोई चीज़ निकलती हो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे घर के अंदर का जो एक एरिया है यहाँ पर फिट करूँगा। पार्किंग में नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि वहाँ कभी कार वगैरह खड़ी हो सकता है उसके वेट से ये बियर ना कर पाए। तो मैंने इसे लेने का विचार बनाया। इसमें आप देख सकते हो एक ये इनलेट या आउटलेट है और एक दूसरा यहाँ पर होता है। मैंने पूछा कि क्या इसमें कोई गैस निकासी के लिए होता है। बोले वो गैस निकासी आप अलग से टी लगा के लगा सकते हैं। वैसे ये एनारोबिक बैक्टीरियल फॉर्मेट पे काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये काम करता है। पर आपको मैं बताऊं, जब मैंने इसको स्पिट में इंस्टॉल कराया तो कुछ दिनों बाद इसकी बॉडी फूल गई। अभी तो ये पिचकी हुई है, ये बॉडी इसमें रखे रखे फूल गई, पाइप कनेक्ट हो चुके थे और यहाँ से ये फूल के अलग हो गया। आप देख सकते हैं ये पूरी चादर अलग है और इस चादर को आप बिल्कुल उससे कंपैरिजन कर सकते हैं जो आप अपना एक प्लास्टिक की देखा होगा आपने, शीट लेकर आते हैं जो गेट और दरवाजे या खिड़की पे लोग लगाते हैं। तो ये प्लास्टिक की चादर इन्होंने लगाई, इसको कोई ढलाई नहीं की है। ये एक कहते नहीं कि बेहद लापरवाही से बनाया गया हुआ प्रोडक्ट है। इन्फ्यूज़न टेक्नोलॉजीज़ के वरुण पांडे जी ने केवल मेरा विश्वास नहीं तोड़ा है, उन्होंने ये दिखाया है कि किस निम्न स्तर पर जाके भी ग्राहकों को प्रोडक्ट्स बेच दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां केवल छुटकर प्रोडक्ट्स बेचती हैं। ये कंपनियां बड़े बड़े ऑर्डर्स लेती हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेती हैं, सब करती हैं। वहाँ ये गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने कोई भी उटपटांग काम किया तो इनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मेरे जैसे ऐसे लोग जो घरेलू पर्पज़ के लिए एक आध लेते हैं ऐसा टैंक, आप देख सकते हो इससे ये चादर तो बिल्कुल, इसमें कोई जोड़ नहीं है। अगर ये सेप्टिक टैंक एक्टिव हो जाता और इसके अंदर गैस बनती तो आप इस देख सकते हो कि इसका क्या हाल होता। और मैं तो इस बात के से घबराया हुआ हूँ कि अगर ये गैस बनाता तो इस एरिया में रहना मुश्किल हो जाता।
बहुत ही घटिया दर्जे से बनाया है। मैंने कई बायोडाइस्टर सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करने वाले लोगों से बात की है, उन्होंने पूरी बात सुनकर ही बता दिया कि नहीं, वो बायोडाइस्टर है ही नहीं जिसे आपने ख़रीद लिया। बोले बायोडाइस्टर बनाने का कॉन्सेप्ट होता है, आप देख सकते हैं अंदर वो चादर भी जो है ये पतली शीट होती है जो गेटों पे लगाई जाती है, बिल्कुल पतली होती है। आप इसको कह सकते हो कि हार्डली ये 2 या 3 mm की शीट होती है। इसको इन्होंने पार्टीशन के नाम पे रखा और पार्टीशन के नाम पे केवल ठोका है, ना चिपकाया है, ना फॉर्मेशन किया, ना ढलाई की है। तो ये इनका प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें बायोडाइस्टर जैसा कुछ भी नहीं है और सीधे सीधे ठगा है इन्होंने मुझे। हालांकि मैंने उपभोक्ता फोरम में एक कंप्लेन लॉन्च की है। अब देखते हैं कि ये उपभोक्ता फोरम की प्रक्रिया में कितना क्या समय लगता है। और निश्चित रूप से शर्मनाक काम किया है किसी ग्राहक का भरोसा तोड़ना, वो भी पैसे लेने के बाद। पूरे पैसे एडवांस लिए हैं। जब मैंने उनसे बात करी कि सर इसमें कुछ प्रॉब्लम आया है, इसको कैसे क्या रिपेयर करके देंगे, पहले तो बोला कि ठीक है दिखवाते हैं, टेक्निकल बंदे का नंबर देते हैं, कोई दीपक जी हैं उनके यहाँ जो टेक्निकल का काम देखते हैं, उनका उन्होंने नंबर दिया। मैंने बातचीत की तो उन्होंने बातों बातों में जाहिर कर दिया कि कोई ये फ्री सेवा नहीं होगी आपकी, ये पेड सर्विस होगी रिपेयर करने के नाम पे। तो मैंने लगा चलो ठीक है, अगर विज़िट चार्जेस लगते हैं तो दे दिया जा सकता है। कोई मरम्मत में मान लीजिए अतिरिक्त मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी अपने बियर करेंगे। फिर उसने 2-3 दिन मुझे टाला, दीपक ने, और उसके बाद बोलता है कि आप भैया से बात कर लीजिए, यानी वरुण पांडे जी से बात कर लीजिए, उनके निर्देशानुसार ही वो यहाँ पर विज़िट करेगा हमारे साइट पर। और उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने अपने इरादे जता दिए कि एडवांस पेमेंट दीजिए, फिर देखते हैं कब शेड्यूल होना है विज़िट। यानी कि सेल आफ्टर सर्विस में आप यकीन ना रखें, वो आपको कतई एंटरटेन करने के मूड में नहीं, और वो इसीलिए एंटरटेन करने के मूड में नहीं है, आपको सेल आफ्टर सर्विस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ दी है वही एक ब्लेंडर है, वो बायोडाइस्टर है ही नहीं। इसकी चादर भी ये बिल्कुल हार्ड होता है, आप समझ रहे हैं, बहुत कठोर होता है इसका फॉर्मेशन, बिल्कुल सील पैक रहता है। और मैं डिस्क्रिप्शन में और भी इसके डिटेल्स डालूँगा, आप देख के बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या होता है, आप नेट पे खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक ब्लेंडर पीस उन्होंने मुझे फाइबर का बना के सेल किया है और इसके लिए उन्होंने मुझसे 25,500 रुपये लिए हैं। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप लोग कभी भी बायोडाइस्टर या सेप्टिक टैंक जैसा कुछ लेना चाहें तो किसी बहुत ही विश्वसनीय भरोसेमंद कंपनी में विज़िट करें, उनके प्रोडक्ट को खुद देखें, परखें, उसकी गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त हों, उसके बाद ही परचेज़ करें। मैंने इनके ना तो साइट ऑफिस विज़िट किया था, ना इनकी फैक्ट्री देखी थी। मेरा सारा कम्युनिकेशन इनसे ऑनलाइन था और एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने मुझे ऑनलाइन फ्रॉड किया है, एक कचरा कंडम बॉक्स बेचकर। ये कूड़ेदान बनाने के लायक भी मुझे नहीं लग रहा है, मुझे भी खुद नहीं मालूम है कि मैं इसका किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें इसकी शक्ल सूरत हालत ऐसी नहीं है कि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाऊं कि ये रिपेयरिंग के बाद किसी काम आ पाएगा। इसकी चादर भी लप रही है पूरी चारों तरफ से। हालांकि इसके रखे जाने के लिए मैंने बाकायदा जुड़ाई करवा के एक जगह तैयार करवाई थी, और इसकी छत पर कभी लोड ना आए इसके लिए मैंने अलग से कंक्रीट के स्लैब्स बनवाए थे, जो इससे 6 इंच की ऊंचाई पर रख के और इसे अच्छी तरह से जैकेट रूपी एक आवरण के अंदर रख दिया जाएगा। पर वो सारी प्लानिंग फेल हो गई है क्योंकि ये प्रोडक्ट ही गड़बड़ है। ऑलमोस्ट इसे कह भी नहीं सकते कि ये बायोडाइस्टर टैंक है। कई लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ लोगों ने आश्वासन दिया कि सर रिपेयर हो जाता है, कुछ लोगों ने स्पष्ट बता दिया कि आप इस चक्कर में ना पड़ें। अगर चीज़ सही मानकों और निर्देशों अनुसार नहीं बनाई है तो निश्चित रूप से ये आगे प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि नया निर्माण है भवन का, तो मैं इस स्थिति में कतई नहीं हूँ कि इनके इस घटिया प्रोडक्ट के साथ मैं इसको इंस्टॉल करूं। तो दो ही विकल्प है मेरे पास, एक तो जो मैंने उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन की है, देखते हैं उससे क्या निराकरण निकलता है, मुझे न्याय मिलता है नहीं मिलता है, मेरे पैसे रिफ़ंड होते हैं नहीं होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विक्रेता ने, यानी कि जो सेलर हैं, उन्होंने तो साफ साफ मुझे बोल दिया कि आगे से इस चीज़ के लिए मुझे आप कॉल नहीं करेंगे। तो कॉल ना करने की चेतावनी दी है उन्होंने मुझे। तो ठीक है, उन्होंने कॉल मुझे नहीं करना है। अन्य संस्थाएं हैं जो इस तरह के जो भी फ्रॉड होते हैं उनको देखरेख करती हैं, उसकी जांच पड़ताल करती हैं, न्याय भी मिलता है। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए, मुझे परेशानी दिक्कत भी होगी, मानसिक टेंशन भी रहेगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा।
क्योंकि जब ये मेरे साथ छल कपट कर सकते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति के साथ छल कपट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति नहीं जानता उसे तो ये पता नहीं क्या देंगे प्रोडक्ट के नाम पे। और अगर मैं अपनी जगह सही हूँ तो निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका रिफ़ंड मुझे मिलेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बायोडाइजेस्टर टैंक एक सील बॉक्स होता है, उसमें आप ये जो मोल्ड्स देख रहे हैं, ये जो 2 जॉइंट्स देख रहे हैं चादरों की, ये भी आपको नहीं मिलेंगे। बड़ी सफाई से डाला जाता है और पूरा एक साथ कास्टिंग किया जाता है, सील्ड रहता है। और न्यूनतम मोटाई जो होती है ना, वो 6 से 8 mm तक रहती है। इससे पतली शीट जो जैसे ये इन्होंने ये लगा दिया है, ये शायद 2 या 3 mm की है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ब्लंडर है। जब इसके अंदर मलमूत्र जाता है और गैस जनरेट होती हैं तो उसके प्रेशर से ये कागज़ की तरह उड़ जाएगा, ये टिकेगा नहीं। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। ये कोने इस तरह अलग अलग निकले हुए नहीं होते हैं, ये प्रॉपर ट्रिम होते हैं, इसी के साथ पैच होते हैं। तो जो भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकता था वो मैंने किया है, और आगे जैसा भी अपडेट होगा मैं बिल्कुल बताऊंगा कि मुझे न्याय मिला या नहीं मिला। ये बायोडाइजेस्टर टैंक के नाम पे मुझे जो इन्होंने डब्बा दिया है, ये इसका क्या हुआ, मैं बिल्कुल अगले एपिसोड में आपको बिल्कुल बताऊंगा। धन्यवाद।